और कहते हैं कि अक्षरा जी को रोना भी होता है तो वो मेकअप करके आके रोती हैं। ओए अगर ऐसी सोच है तो देखो, अपना अपना नज़रिया है। वो कहते हैं ना, हमारा अपना नज़रिया है। मेरा देखने का अलग है, आपका देखने का अलग है। बहुत से लोग उसको मुझे सांत्वना भी देंगे। बहुत से लोग बोलेंगे अरे बेचारी यार तकलीफ में है। तो जब सीता मैया को नहीं छोड़ा गया तो हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं यार। तो मैं दर्शकों के लिए कोई मतलब जो जैसा भी ट्रोल करता है, मेरे लिए नेगेटिव बोलता है, हालांकि मैंने कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं मेकअप लगा के रोऊं। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना में। और हमारे साथ कौन है? सबसे पहले तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार इधर फोकस कीजिए। हमारे साथ बिहार की शेरनी अक्षरा जी हैं। सबसे पहले तो अक्षरा जी स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पर जब भी मैं सुनती हूँ शेरनी शेरनी, आज मैं शो में गई थी, वहाँ पे भी शेरनी शेरनी मुझे आपकी दहाड़ जो है ना, वो बाकी लड़कियों को सबको प्रेरित नाम करते ही हैं। नाम रख दिया है आप लोगों ने। अच्छा, एक फैन भी आई हुई है, बहुत दूर से आई हुई है। सबसे पहले तो अपना टैटू दिखा दीजिए। नीचे मुलाकात हुई थी, बहुत देर से वे वेट कर रही थी। सबसे पहले तो आप टैटू देखिए, क्या जबरदस्त टैटू बना हुआ है। मैं शॉक्ड हूँ जब से मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा भी कोई प्यार कर सकता है। मेरे लिए ये पहली बार ऐसा कुछ है और इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। तो मैं निशब्द हूँ इस मामले में, मैं क्या ही बोलूँ बस। आपका नाम क्या हुआ? नेहा न्यारे। नेहा ने कहाँ से आप आई हैं? कैमूर भगवा। मतलब कैमूर से अक्षरा जी के लिए यहाँ पे कहाँ से आपने ये सारा टैटू जो है कहाँ से बनवाया? टैटू तो मैं दिल्ली में बनवाई थी, गाजियाबाद में। कितना तकलीफ होता है टैटू बनवाना और उसको आजीवन रखना और घर वालों का सहमति मिलना उसमें? हाँ, हमारे मम्मी पे मैं बोल रही थी, मतलब दीदी का पिक्चर गाना सब कुछ देखते हैं तो मेरी मम्मी बोलती है कि अक्षरा दीदी को जब देखो तो मेरी मम्मी पापा सब लोग पहचानते जानते हैं। मम्मी पापा से गाली सुनवाती हो? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कोई बात है। मेरी मम्मी पापा सब लोग बहुत वो लोग खुश हैं कि आज मैं आपसे मिली हूँ, सबको पता है। और मैं दिल्ली में बनवाई थी, खुद मेरे पापा पैसा दिए थे, मैं जिद की थी मेरी दीदी का टैटू बनवाएंगे, तो मेरे पापा बोले ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में बनवाए थे। और रही बात दर्द उर्द का, तो मैं दीदी को इतना मानते हैं, इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि मेरे को कुछ दर्द नहीं हुआ। दीदी के सोच सोच के मैं बनवा ली, कुछ नहीं हुआ। मैम, बड़ा टैटू का प्रचलन चला है इन दिनों भोजपुरी में, सभी लोगों के टैटू बने हैं, लेकिन किसी फीमेल सिंगर का, किसी फीमेल एक्ट्रेस का इस तरीके का टैटू और एक लड़की बनवा के आती है तो कैसा महसूस होता है? एक तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ कि कितना ये टैटू को लेके बवाल जो चल रहा है इंडस्ट्री में कि टैटू बनवाना है, काम पाना है, इसको लेकर के आप क्या सोचती है? दोनों सवाल। सबसे पहले तो टैटू बनवाना है, काम पाना है, ये लॉजिक मेरे समझ से परे है। क्योंकि अगर ऐसा कोई कहता है तो कोई काम पाने के लिए भी अगर अपने आप को दर्द देता है और तुमको मानता है एज अ कलाकार, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपके लिए कोई 2 मिनट भी इस वक्त निकाल रहा है या आपको देखता है या आपके लिए इतना एफर्ट लगाता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। लोग मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से आप जैसे लोग अगर मुझे प्यार कर रहे हैं या मेरे लिए 2 मिनट भी निकाल के मुझे यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं या मेरा नाम ही क्यों नहीं टैटू करा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं डिजर्व करती हूँ जितना प्यार पा रही हूँ इस वक्त। अब जिस तरीके से खेसारी जी का टैटू बना के सौम्या आई थी, लेकिन सौम्या को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूबरों ने ट्रोल किया कि उनको काम नहीं आता है, वो सिर्फ टैटू बनवा करके खेसारी जी के साथ काम करने के लिए आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था। कहीं आपको तो नहीं लगता कि इनको भी लोग इसी तरह से ट्रोल करने वाले हैं इसके बाद? ट्रोल अक्षरा जिसकी फैन है ये, जब वो ट्रोल से नहीं डरती है तो ये क्या डरेगी? जब इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि इतना प्यार है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ट्रोल से क्या ही डरेंगे? हम डरे ना मेरी फैन डरेगी। आई एम सो हैप्पी कि मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लड़कियां लेती हैं या इतना मुझे प्यार देती हैं।
मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए और इतना स्टैंड लेती रहूँ। माता रानी इतनी शक्ति दे, आप इनका प्यार, इनके प्यार को पाकर मैं इतनी स्ट्रांग और बनती जाऊँ कि मैं इन लोगों के लिए आगे भविष्य में कुछ कर पाऊँ। क्या बात है। अच्छा, कैसे एहसास हुआ कि वो स्पेशल सिर्फ अक्षरा जी हैं जिनके लिए आपका दिल धड़कता है और जिनके लिए आप इतना आगे कुर्बान हो सकती है कि दिल्ली जाकर के टैटू बनवाना और फिर कैमूर से पटना पहुंचना, इनको ढूंढना, उसके बाद अपने आप को दिखाना कि मैं आपका कितनी बड़ी फैन हूँ, कितना चैलेंज होता है? ये तो सब प्यार मोहब्बत है कि मतलब दीदी तक खींच के लाया हमको। अच्छा, दीदी के लिए कुछ तैयार भी की थी आप, तो क्या तैयार किए हैं दीदी के लिए आप? दीदी के लिए एक गाना गाए हैं कि बाटे बदन मिल्की मिल्की, बाल बाटे लंबा लंबा सिल्की, बाटे बदन मिल्की मिल्की, बाल बाटे लंबा लंबा सिल्की, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनू मैन, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनू मैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन। एही तरे दहाड़त रहा होली न लैकी कमजोर हो, मेहनत से आगे बढ़लू, हिम्मत न हरलू थोड़ हो, हिम्मत न हरलू थोड़ हो। क्या बात है, बहुत खूब। गाना रिलीज हो गया है क्या? नहीं, गाना का शूटिंग कल चल रहा था लेकिन फिर अधूरे रुका है, अभी उसका शूटिंग करवाना है। इसकी गारंटी हम नहीं लेते क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का मानना है कि जो गाना निकल जाता है, जो अच्छा होता है, वो गाने बड़ी जल्दी चोरी हो जाते हैं। और अक्षरा जी को लेकर के है तो मुझे लगता है कोई ना कोई आपसे पहले निकाल ही देगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से गाने भोजपुरी में आते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो आपके भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, उसको लेकर के बड़ा जल्दी लोग चोरी का मामला शुरू कर देता है? अभी इतना मतलब मैं इतने अलग फोकस्ड वे में मैं चलती हूँ ना कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखती नहीं और ना मैं ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पे। कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, करते हैं लोग, ये सही भी नहीं है, गलत है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए अपने तरीके से, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप उस काबिल हैं, तो आपको चुराने की क्या ज़रूरत है यार। अपने आप को प्रूव करो ना अपने काम के ज़रिए। तो मेरा ये मानना है। बाकी लोग क्या करते हैं, लोगों को आप थोड़े रोक सकते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी चीज़ें करने के लिए। माँ का महीना चल रहा है और माँ का महीना में आपका भी गाने आए हुए हैं। मात्र 2 से 3 दिन में 2 मिलियन से ऊपर गाना है, तकरीबन 2.5 मिलियन से ऊपर होने वाला है आज। क्या कहिएगा, क्योंकि भक्ति गाने को जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं, क्या हमारी भोजपुरी वाकई ही में बदल रही है? भोजपुरी में हम जैसे कलाकार भी हैं और भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो भोजपुरी का सोच के, भोजपुरी की इज़्ज़त, उनकी गरिमा, अपने संस्कारों को, अपनी मिट्टी को, सबको याद करके चलते हैं। और भी कलाकार हैं जो ऐसे गाने लाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ माँ के ऊपर हो, अदर चीज़ें उसमें इन्वॉल्व्ड ना हो कि अरे कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। देवी गीत को भी देवी गीत टाइप नहीं करते हैं ट्रीट, कुछ भी गा देते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं और देर सवेर ही सही, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उनमें से भी हैं, श्रोता उनमें से भी हैं जो ऐसे गानों को एक्सेप्ट करेंगे। और आज जिस तरीके से आपसे सुनने को मिल रहा है कि ये गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। अभी मैं शो के दौरान जब रास्ते में लौट रही थी तब मैंने खुद अपने कान से सुना, पंडाल लग रहा था, वहाँ पे ये गाना बज रहा था। सो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि एक कलाकार होके जब आप मेहनत करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ परोसते हैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, और इस तरीके का रिस्पांस आता है जहाँ कहा जाता है कि भाई देवी गीत या ऐसे तरह के गाने नहीं चलेंगे और आपका व्यूज़ नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये प्रमाण है। करारा जवाब है ये। हाँ, ये जवाब क्या है, ये प्रमाण है। और मैं इसी तरीके से और भी कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी। और इस साल का बहुत बड़ा देवी गीत मेरे खुद के चैनल से भी आने वाला है
और भी बहुत सारे गाने वर्ल्ड वाइड से, सारेगामा, हम भोजपुरी से, टी सीरीज़ से, बहुत सारे बैक टू बैक गाने आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ दर्शक अपना बहुत सारा प्यार दें। इस साल मैं मेरी माँ के साथ भी आ रही हूँ टी सीरीज़ चैनल से, कि मेरी मैया जैसा, मेरी मैया तू अपने जैसा मुझे माँ दिया है। सो ये भी एक गाना है जो माँ से माँ को अर्पित है। तो मुझे सिर्फ प्यार चाहिए दर्शकों का और कुछ नहीं। व्यूज़ के कुछ काम व्यूज़ के लिए नहीं होते हैं, कुछ काम यहाँ के सुकून के लिए होते हैं, जो मैं कर रही हूँ। क्या बात है। अच्छा मैम, थोड़ा सा आते हैं पुरानी भोजपुरी को लेकर के। जब आप फिल्में करती थी, फिल्में चलती भी थी, हॉल में लोग देखने भी जाते थे, लेकिन एक दौर आज का है कि भोजपुरी फिल्मों का जो स्तर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हॉल में लोग पहुंचते नहीं है। जो प्रोडक्शन टीम है वो प्रमोशन उस तरीके से नहीं करती। पहले स्टार्स हॉल तक पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे, फैन से मिलते थे, फिल्में चलती भी थी। लेकिन इन दिनों 2 से 3 दिन में किसी भी सुपरस्टार की फिल्में हो उतर जाती है बॉक्स ऑफिस से, चाहे वो दिनेश जी हो चाहे कोई भी हो। सबकी फिल्में चढ़ती ज़रूर हैं लेकिन 1 से 2 दिन में उतर जाती है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से हम अपनी भोजपुरी की जो फिल्में हैं उसको उठा सकते हैं, एक बार फिर से अपनी भोजपुरी फिल्मों का वो दौर पुराना वाला ला सकते हैं? इसमें सभी कलाकारों को एकत्रित होकर इस बारे में विचार करना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास अच्छे सिनेमा हॉल्स नहीं हैं जहाँ पर दर्शक जाके हमारी फिल्मों को देख सकें। बहुत सारे हॉल्स बंद भी हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि सभी फिल्में ख़राब होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत एफ़र्ट लगा के अच्छी फिल्में बना रहे हैं। बट ये जो है थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की वजह से भी, डिजिटल मार्केट जब से आया है तब से भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। बट चीज़ें सुधरेंगी, आई होप सो। कि कब तक की उम्मीद की जाए? मेहनत जारी है। देखिए, दर्शकों से अपील है कि आप अच्छी फिल्मों को सराहें, अच्छी फिल्मों को प्रमोट करें, देखें और अपने जो भी स्टार्स हैं सबको पसंद करते हैं आप, जिनकी भी फिल्में आपको बहुत पसंद है जाकर देखें सिनेमा घरों में, ताकि हमारी भोजपुरी फिल्में भी जीवित रहें। 1-2 कड़वे सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, आपकी मर्जी हो, अगर आप बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नो कर दीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको लगातार यूट्यूबर्स ट्रोल करते हैं या जिस तरीके से इंडस्ट्री के लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि अक्षरा जी को रोना भी होता है तो वो मेकअप करके आके रोती हैं। अगर ऐसी सोच है तो देखो, अपना अपना नज़रिया है। वो कहते हैं ना, हमारा अपना नज़रिया है। मेरा देखने का अलग है, आपका देखने का अलग है। बहुत से लोग उसको मुझे सांत्वना भी देंगे। बहुत से लोग बोलेंगे अरे बेचारी यार तकलीफ़ में। तो जब सीता मैया को नहीं छोड़ा गया तो हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं यार। तो मैं दर्शकों के लिए कोई जो जैसा भी ट्रोल करता है, मेरे लिए नेगेटिव बोलता है, हालांकि मैंने कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं मेकअप लगा के रोऊं। इंसान हूँ, कभी भी भावुक हो सकती हूँ, सबको अधिकार है अपनी लाइफ जीने का। इमोशन पे कंट्रोल थोड़े है किसी का। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। मैं इस बारे में क्या ही टिप्पणी करूँ, मैं उनको भी गलत नहीं बोलना चाहती। एक और सवाल बड़ा, अभी हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से आपकी छवि को खराब करने की, यूट्यूबर्स जितने हैं उनको नमन करती हूँ कि उन्हीं पे आ रहे थे मैं सवाल पे मैम, कि जिस तरीके से आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है या आपके व्यक्तित्व को कुछ भी थंबनेल लगा करके, कुछ भी मुद्दे को लगा करके, आपकी जिस तरह की छवि है बिहार में, जिस तरह आपको दिखाया जाता है बिहार में, कुछ यूट्यूबरों के कारण आपकी छवि खराब होती जा रही है, तो उस पर आप क्या कहिएगा? मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरा बेशक बहुत छोटा नाम है, लेकिन इनके बदौलत नहीं है। और इतनी सालों की मेहनत जो है मेरी, ये चंद यूट्यूबर्स नहीं तय कर सकते हैं। और मेरा इमेज या मैं कैसी हूँ, मेरा व्यक्तित्व, इनसे नहीं पता चलेगा। जिनको जानना है वो ऑलरेडी जान रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो इनको बोलने दीजिए। ऐसे देखिए, आलोचनाएं जब तक नहीं होंगी, पता कैसे चलेगा कि अक्षरा सिंह भी कोई एक शख्सियत है। तो आलोचनाएं उतनी ही होनी चाहिए। आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे।
लोग थक जाएंगे, मैं बता रही हूँ। मेरी सोच इतनी पॉजिटिव है ना, मैं हर चीज़ों को इस तरीके से लेती हूँ कि कितना भी कुछ हो जाए मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो वो भौंकते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे बेचारे, उनको मैं सांत्वना मैं देती हूँ उनको कि यार कुछ तो करो। मैं कुछ तो हूँ कि दिन भर अपना इतना समय मेरे ऊपर ज़ाया करते हैं, मेरा नाम लेके अपना घर चलाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। ईश्वर उसी तरीके से जरिया बनाए मुझे, और क्या। क्या बात है। नेहा जी के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि इतनी दूर से आई है? नेहा जी के लिए आई एम सो थैंकफुल। मैं चाहती हूँ कि देखो, आपने ये मेरे लिए बनाया है, मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ। आगे से आप इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगी। आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। आप एक कॉल करेंगी, एक मैसेज करेंगी, दीदी मुझे ज़रूरत है, दीदी हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक है। और अपने मेहनत के दम पे, जैसे आज इन्होंने कहा ना, एक बात कह दी, ये मत होने देना, ये मत होने देना। जो इन्होंने कहा कि फेम पाने के लिए टैटू बनवा लिया, ये मत होने देना। खूब मेहनत करना, खूब आगे बढ़ना। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूँगी साथ में। थैंक यू। क्या आगे भी हो सकता है कि कभी इन केस आपके साथ ये किसी गाने में नजर आ जाए? क्यों नहीं, अच्छे टैलेंटेड लोग को क्यों नहीं काम दूंगी। अब मैं तो जितने यहाँ के आम कलाकार भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं सामने से पहल करूँगी और मैं सबके लिए, मेरा दरवाज़ा खुला है। बिल्कुल बोलें मुझे, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। एक ईमेल छोड़ें कि मुझे ज़रूरत है, मुझे आपके चैनल द्वारा या आपके हेल्प से मुझे गाना मिल जाए, या मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो जो डिज़र्व करते हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनकी ज़रूर मदद करूँगी, हमेशा खड़ी रहूँगी। मेरे साथ तो कोई नहीं था, लेकिन मैं ज़रूर रहूँगी। क्या बात है। और वो तमाम दर्शक जो फैंस हैं आपके, जो रात दिन आपके लिए इंतज़ार करते, उनके लिए क्या कहिएगा? जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इस चीज़ की बहुत आभारी हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूँ, और आपकी वजह से ही मैं बन पाई हूँ जो भी थोड़ा बहुत बन पाई हूँ। आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं और भी मेहनत करूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ।